What's up guys, welcome back to the channel। आ गए एक और Q&A सेशन के साथ में। आप देख रहे हैं सैवेज इंग्लिश और मैं देख रहा हूँ आपको। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो ये चैनल भी आपको पसंद आएगा। नोटबुक पेन वगैरह ले लीजिएगा, सेशन बहुत ही लंबा होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहला डाउट है प्रियंका का। प्रियंका का क्वेश्चन है, एक सेंटेंस कॉम्बिनेशन है, देख लेते हैं क्या है वो क्वेश्चन। 3 पार्ट दिए हुए हैं फर्स्ट सेक्शन के अंदर, दूसरे में भी 3 पार्ट हैं, कॉम्बिनेशन निकालना है। पहला सेंटेंस है वी गिफ्टेड हर क्रिस्टल पेंडेंट ऑन हर बर्थडे, जो कि ए का डी के साथ में जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए में पेंडेंट की स्पेलिंग भी गलत है, और दूसरा ए डी का कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं हो सकता है प्रियंका, बिकॉज सेंटेंस में वी गिफ्टेड हर अ क्रिस्टल पेंडेंट होना चाहिए था। सो इसको हम एलिमिनेट करते हैं, ए डी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है लाइफ इज़ फुल ऑफ हर्डल्स एंड टेम्पटेशंस होना चाहिए था, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। एंड के दोनों साइड सेक्शंस प्लूरल हैं, तो लेफ्ट में अगर प्लूरल है तो राइट में भी प्लूरल ही होना चाहिए। सी सेक्शन है रोहित एंड प्रिया आर लाइक ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट एक फ्रेज है जो हो सकता है। सो आंसर फ्रॉम मी, फ्रॉम माई साइड इज सी एफ। दैट्स द आंसर वी हैव। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत का। रजत का क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। रजत का सेंटेंस है कंसेंसस अमंग द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द बोर्ड clearly coalesced around an understanding of nuclear weapons not as war-fighting armaments but the weapons of last resort meant to deter the threat and the use of nuclear weapons। ट्रिकी सेंटेंस है थोड़ा, मैं समझा देता हूँ। कंसेंसस का मतलब होता है जो एक फैसला जो होता है, डिसीजन जो होता है, उसे हम बोलते हैं कंसेंसस। ओके, कंसेंस ये सेंसस नहीं है, सेंसस होती है जनगणना, ये कंसेंसस है। टेक केयर। कंसेंसस अमंग द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द बोर्ड क्लियरली कोएलेस्ड। नेक्स्ट वर्ड है कोएलेस्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोएलेस्ड का मतलब होता है यूनाइटेड होना, है ना, एक पॉइंट पे आना सबका, वो चीज़ है। सो सेंटेंस का मीनिंग अल्टीमेटली ये निकल रहा है जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स हैं बोर्ड के, उनका जो अभी उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो ये एक अंडरस्टैंडिंग के आसपास ही है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो वॉर फाइटिंग के लिए नहीं है, वो हमारे पास में एक रिजॉर्ट है, एक तरह का लास्ट सॉल्यूशन है। और अल्टीमेटली वो भी हम अगर यूज़ में लेंगे तो दूसरे कोई देश को अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ में ले रहा है तो उसको रोकने के लिए ही लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान बोल रहा है कि मैं आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकूंगा, तो इंडिया बोलेगा तू फेंकने से पहले रुक जा, मेरे पास में भी बहुत सारे बॉम्ब्स हैं, मैं पहले ही तेरे ऊपर डाल दूंगा। तो अल्टीमेटली वो भी इस चीज़ के लिए रुक जाएंगे। देखो सेंटेंस के अंदर एरर मैंने जो बताया था और जो आंसर यहाँ पे था मैंने शायद आपको बताया भी था, इसको आपको डिस्कशन वाला जो फोरम है उसमें डालना है। गाइस जो आंसर अपन रेक्टिफाई कर रहे हैं उसमें ये कर रहे हैं ऑफ द, सीधा अपन पढ़ते हैं, सीधा जहाँ पे अपन मिस्टेक ठीक कर रहे हैं, ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स नॉट एज वॉर फाइटिंग आर्मामेंट्स बट एज द वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ऐसा हो सकता है। बट नाउ द पॉइंट इज़ दैट आपने मुझे ये बताया था आंसर में जो दिया हुआ था, उन्होंने नॉट और एज को इंटरचेंज कर दिया है। उन्होंने सेंटेंस को ऐसा लिखा है ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज नॉट वॉर फाइटिंग आर्मामेंट्स बट द वेपन्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये हो सकता है, ये रॉन्ग नहीं है, बट इतना ज़्यादा ये मतलब डाइजेस्टिव नहीं है, ये सुनने में इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। मतलब रॉन्ग नहीं है बट वो बोलते हैं ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, तो हजम नहीं हो रहा है, वो वाली बात है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंग्लिश में एक जो रूल होता है वो सेंटेंस को आप हमेशा लेफ़्ट टू राइट ठीक करते हो, है ना। तो ये जो लेफ़्ट टू राइट का रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारा पार्ट आई थिंक डी होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। बिकॉज देखो लेफ़्ट टू राइट से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई सेंटेंस आपका यू इज़, तो आप उसको यू आर ठीक करोगे, आप उसको ही इज़ नहीं करोगे। दैट्स व्हाट आई मीन। वो भी अपनी जगह रॉन्ग नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी बट एज। इसके बाद डाउट है गाइस सुमित का। सुमित ने पूछा है सेंटर और सेंटर में क्या डिफरेंस होता है, एक ई और एक आर ई वाला जो होता है। देखिए ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं, थिएटर वाला भी होता है। देखो ये मुझे लगता है बहुत लोगों को ये डाउट होता है बट वो पूछते नहीं या फिर उनको याद ही नहीं आता ये पूछना। देखिए ई आर वाली जो स्पेलिंग होती है वो होती है अमेरिकन स्पेलिंग, और आर ई वाली जो स्पेलिंग होती है वो होती है ब्रिटिश। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। सो आई थिंक दिस इज़ प्रेटी मच एक्सप्लेन्ड। सेकेंड थिंग, सुमित आपने जो रथ शासन वाला बोला है उस पर मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। अभी बहुत सारे वीडियोस प्लान्ड हैं, वो आने के बाद में रथ शासन मूवी के ऊपर भी हम एक रिव्यू लेके आएंगे, बहुत सारे वर्ड्स हम उससे भी सीखेंगे। नेक्स्ट डाउट है गाइस फ्रॉम महिमा। गाइस महिमा ने हमसे पूछा है कंप्राइज में कब ऑफ यूज़ में लेते हैं और कब ऑफ यूज़ में नहीं लेते हैं। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कंप्राइज के साथ ऑफ का रूल ये है सिंपल सा, जब भी कंप्राइज पैसिव वॉइस में होगा आपको ऑफ यूज़ में लेना है, जब भी एक्टिव वॉइस में होगा कभी ऑफ यूज़ में ले लेना है। जस्ट सी द सेंटेंसेस।
सेंटेंस अपन लेते हैं द कमिटी कंप्राइजेज 10 मेंबर्स। इधर आपको कोई ऑफ यूज़ में नहीं लेना है, बट इफ़ आई से द कमिटी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 10 मेंबर्स, एज यू कैन सी सेंटेंस पैसिव के अंदर है, मैंने इसके साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ में ली हुई है, तो मुझे इसमें यूज़ में लेना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपने जो सेंटेंस पूछा है यहाँ पे वो एक्टिव में ही दिया हुआ है, कंप्राइजिंग वो पैसिव में नहीं है, तो ऑफ यूज़ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जो उन्होंने आंसर दिया वो बिल्कुल ठीक है। अब बहुत से लोग जो सेंटेंस देख के पहचान नहीं पाते हैं एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊँगा ब्रीफ में कि हाउ टू रिकॉग्नाइज, और एक्टिव पैसिव के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाने का प्लान मैं कर रहा हूँ, सो आई विल डू दैट। इसके बाद डाउट है गाइस किंजल के। अब किंजल के डाउट्स भी देख लेते हैं क्या क्या डाउट्स हैं। सो आपने मुझसे 2-3 सेंटेंसेस पूछे थे किंजल, जो उसमें से 2 सबसे अच्छे हैं सेंटेंसेस, वो मैं ले रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी समझ पाएँ। सेंटेंस से पहला, राकेश डेंट न्यू माई एड्रेस। तो डेड के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, यानी हाँ, तो ए ऑप्शन है राकेश डेंट नोन नहीं हो सकता, बी है राकेश डेंट हैव हो सकता है, और सी है राकेश डेंट नोन। देखो ए और सी सेम ऑप्शन है, दैट्स व्हाट आई से कि बुक्स वगैरह में वी डोंट नो कि कई बार टाइपिंग एरर हो सकता है, कभी मतलब इट कैन बी कोई भी टाइप का एरर हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखा करो। सो आंसर इज ऑब्वियसली बी ब्रावो, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ में ली जाएगी। एक्चुअली आपको ऑप्शन चाहिए था डिड नो, वो उन्होंने नहीं दिया है। ऑन दैट नोट आपने मुझसे सवाल पूछा था, बट द आंसर इज़ बी, राकेश के पास में मेरा एड्रेस नहीं है। दैट्स द सेंटेंस। जानता है जानता नहीं है, वो उन्होंने जानता वर्ड ही हटा दिया, दैट्स वाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा है मुझसे, दैट इज़ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ऑल्दो द गोल कीपर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट इन द इम्पॉर्टेंट फुटबॉल मैच, नोबडी ब्लेम्ड हिम। ओके, इसका आंसर है गाइस डी, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, अनडिस्प्यूटेडली दिस इज द आंसर। बुक में, इस बुक में भी उन्होंने मुझे बोला आंसर दिया हुआ है सी। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ऑल्दो के आगे येट होना सही है, हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया है ऑल्दो के आगे कॉमा होगा तो भी चलेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सी ऑप्शन पिक करने से सेंटेंस में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इंग्लिश विल नॉट चूज एन ऑप्शन विच विल नॉट इम्प्रूव द मीनिंग एंड ओनली एड्स सम वर्ड्स इन द सेंटेंस, तो वो ऑप्शन कभी भी नहीं लिया जाएगा। सो आंसर इज डी फॉर श्योर। सारे लोग बोलेंगे आंसर सी, नो, आंसर इज डी, डेल्टा डोंकी इज द ऑप्शन वी हैव। नेक्स्ट डाउट है गाइस फ्रॉम श्वेता। श्वेता, आपके मे कुड कैन वाला डाउट बचा हुआ है, आई नो, वो मैं उसके ऊपर बहुत लंबा वीडियो है, मैं इस पर इंक्लूड नहीं कर सकता उसको। श्वेता ने पूछा है अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब सिंपली आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अफेक्ट एक वर्ब है, इफेक्ट एक नाउन है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट चीज़ है। बट आपने ये जो डाउट पूछा है उसके पीछे का मुझे वो डेप्थ थोड़ा सा पता है। आपने बहुत जगह पे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि बहुत जगह वो देखते हैं इफेक्ट को एज अ वर्ब भी यूज़ में लिया जाता है। ओके, सब भूल जाओ, सिंपल सा बता दें। देखो, अगर मैं सेंटेंस बोलूँ वी विल बी अफेक्टेड बाय स्मोकिंग, ओके, तो मैंने अफेक्टेड एक वर्ब फॉर्म यूज़ में लिया, तो यहाँ पे वर्ब हो जाता है। और अगर सेंटेंस बोलते हैं देर आर सो मेनी बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तो बैड एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ में लिया जा रहा है, उसके बाद में नाउन यूज़ में ले रहे हैं, तो हम वहाँ पे इफेक्ट यूज़ में ले सकते हैं। नाउ गाइज, इफेक्ट एक वर्ब भी होती है। ओके, इसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग अबाउट, टू मेक समथिंग हैपन, टू कॉज समथिंग। जस्ट सी द सेंटेंस। सेंटेंस हम ले सकते हैं यहाँ पे, द प्रेसिडेंट हैज़ इफेक्टेड सो मैनी चेंजेस। इसका मतलब ये है द प्रेसिडेंट हैज़ कॉज्ड सो मैनी चेंजेस, दैट्स व्हाट वी मीन फ्रॉम द सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे इफेक्ट का मतलब वर्ब भी हो सकता है। सो प्लीज़ टेक केयर, अगर एडजेक्टिव के बाद में यूज़ में लिया जा रहा है देन इट्स अ नाउन, और अगर सीधा सब्जेक्ट के बाद यूज़ में लिया जा रहा है तो इट कैन बी अ वर्ब ऑल्सो। सो श्वेता, आई होप द डाउट इज क्लियर। इसके बाद गाइस एक और डाउट आ गया है मोहिता छारेड़ की तरफ। मोहिता ने पूछा हमसे, स्पॉटिंग एरर है, नो वन हु हैज सीन हिम लेक्चर इन द क्लास कैन डिनाई दैट मिस्टर राज हैज़ एन इंटरेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग। ओके, सेंटेंस का मतलब ये है, ऐसा कोई भी इंसान जिन्होंने मिस्टर राज को एप्टीट्यूड पढ़ाते देखा हो, वो ये नहीं बोल सकता कि उनको ये पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्वेश्चन अब सबसे बड़ा ट्रैप है, जो बी पार्ट में सबका ध्यान जा रहा है, हिम के बाद में जो वर्ड दिया हुआ है लेक्चर, सबका ध्यान उसी वर्ड पे जाता है। उसको बहुत से लोग चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ में लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सी, वॉच, हेयर, इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ में ली जाती है, तो जो लेक्चर दिया हुआ है वो तो सही है। इससे बहुत वो एक छोटा सा ट्रैप है, मैंने आपको बोला है हमेशा वो एक ऐसा ट्रैप रखता है जिसमें बहुत सारी फिश है, वो उसी में फंस जाएगी, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में ट्रैप हो जाएंगे।
सीधा इसका आंसर जाएगा गाइस सी पार्ट, इंटरेस्ट के साथ ऑफ नहीं आता, इंटरेस्ट के साथ हमेशा आता है इन। तो सेंटेंस हो जाएगा नो वन हु हैज़ सीन हिम लेक्चर इन द क्लास कैन डिनाई दैट मिस्टर राज हैज़ एन इंटरेस्ट इन एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग। दैट्स इट, आई थिंक दैट्स क्लियर। इसके बाद है डाउट जया का। जया का डाउट है हमसे गाइस, स्पीक और टॉक के साथ विद और टू दोनों सही हैं क्या? यस जया, बिल्कुल सही है। स्पीक और टू और टॉक के साथ आप टू और विद दोनों यूज़ में ले सकते हो। सम वॉट ऐसा एक बिलीफ है इंग्लिश में, ऐसा मानते हैं कि स्पीक और टॉक के साथ जब विद यूज़ में लेते हो तो दोनों लोग बोल रहे होते हैं, फाइन। और जब आप स्पीक और टॉक के साथ में टू यूज़ में लेते हो जब सिर्फ एक ही इंसान बोल रहा होता है। बट दैट्स गोइंग वेरी डीप, ओके, इतना कोई आपको नहीं जाना है। जस्ट एक ऊपरी आंसर मैं आपको दूं तो दोनों सही हैं। कभी भी आपको स्पॉटिंग एरर में या कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि टू और विद में से एक चूज़ कीजिए। प्लीज़ टेक ए गाइस, स्पॉटिंग एरर में अगर आपको विद मिल रहा है टॉक और स्पीक के साथ में वो सही है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। दैट्स राइट, छोड़ो उसको। नेक्स्ट डाउट है हमारे सनातन की तरफ से। सनातन, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मच लेट। ओके, सनातन का क्वेश्चन है कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है? ठीक है, उससे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझनी पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है इनटेंजिबल, जिसको देख नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल है प्यार, लव, है ना। सो ये सारी चीज़ें जो हमारी फीलिंग्स हैं, है ना, जितने इमोशंस होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, फाइन। जैसे कि दुख हुआ, दुख दर्द जितने हैं ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। इसके अलावा कॉन्क्रीट नाउन जो भी आपको आसपास दिख रहा है, इट कैन बी लाइट, इट कैन बी फोन, इट कैन बी कंप्यूटर स्क्रीन, एनीथिंग, जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो सारी कॉन्क्रीट नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा होता है कॉन्क्रीट। तो सीधा दिस इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब आपने पूछा था ऐसे का नाउन टाइप क्या है, सो आई थिंक इट इज़ कॉमन नाउन, है ना, बिकॉज बहुत टाइप के ऐसेज हो सकते हैं। तो इट कैन बी कॉमन नाउन, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कोई दूसरी कैटेगरी में भी डाल सकता है उसको कोई इंसान। इट कैन बी इन प्रॉपर नाउन ऑल्सो। सो मोटा मोटी आंसर जो मैं आपको दे रहा हूँ वो एक कॉमन नाउन है। लास्टली गाइज हमारा डाउट है भरत वर्मा की तरफ से। भरत वन ने हमसे पूछा है वेमेंटली वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको वेमेंस वर्ड समझना पड़ेगा। वेमेंस होता है जब आपकी स्ट्रेंथ प्लस फोर्स दोनों साथ आ जाते हैं, है ना। स्ट्रेंथ और फोर्स जब साथ होते हैं तो हम उसको वेमेंस बोलते हैं। एग्जांपल मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। जब भी अगर आप पे कोई पर्सन अटैक कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो आपके अंदर चाकू घुप रहा है, लाइक दैट, है ना, चाकू से आपके ऊपर कोई वार करता है, तब आप भले ही बहुत कमज़ोर हो लेकिन आप अपनी हाथों की पूरी ताकत लगा दोगे, जितनी भी आपके अंदर ताकत है, चाहे आपका हाथ टूट जाए, लेकिन उसका वार है, आप उसको रोकोगे, आप ट्राई करोगे वो चाकू आपके अंदर नहीं घुसे। तो उस वक्त आप अपना वेमेंस यूज़ में लोगे, है ना। शेर वगैरह, टाइगर्स वगैरह जो होते हैं जो जंप लेते हैं हमेशा अपना जो शिकार है उसके ऊपर, सो वो अपना सारा वेमेंस झोंक देते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं, ऐसा। सो दैट इज़ द वर्ड वेमेंस। सो वेमेंटली का मतलब होता है बहुत सी जोश के साथ में फोर्सफुली। सेंटेंस लेते हैं अपन, द पॉलिटिशियन वेमेंटली रिफ्यूज द चार्जेस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बहुत ही जल्दी मैंने आपके सारे डाउट्स बता दिए हैं। कीप सेंडिंग मी ऑल द डाउट्स, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं बहुत अच्छे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको भी इनमें से कोई भी डाउट हो, कभी भी आपके सामने आया हो ऐसा कोई डाउट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।